Hello, good morning everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to study MCQ questions of coordinate geometry for class 10th. These questions are very important for the view of examination. तो आज हमारा जो सेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का MCQ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो आते हैं पहले कुछ कंसेप्ट जान जाते हैं। MCQ बनाने से पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या क्या होता है, उसमें फॉर्मूला, रूल्स, रेगुलेशन कुछ, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए आते हैं मेन कंसेप्ट एंड रिजल्ट्स है डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि अभी करंट सेशन जो है हमारा उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, कभी कभी जो होता है 10% आउट ऑफ सिलेबस से भी क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 points P x1 y1 and Q x2 y2 is root under x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a x1 y1 and b x2 y2 initially internally in the ratio m1 ratio m2 r। अब करें कि एक पॉइंट है P, लाइन ए बी जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है, उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 में। ठीक है, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों होता है। अभी हम लोग इंटरनली 11-12 में जो एक्सटर्नली भी आएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, और y का कोऑर्डिनेट्स के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है p x1 y1 और q x2 y2 के लिए x1 प्लस y x2 y2 y1 प्लस y2 y2। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। और नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपका 3 पॉइंट्स दिया होगा। ट्रायंगल का वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट a x1 y1 है, b x2 y2 है और c x3 y3 है, तब इसका जो एरिया होता है 1/2। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट है x1 x2 माइनस y2 माइनस y3 ब्रैकेट में प्लस x2 ब्रैकेट में हो गया इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में इंटू में हो गया y1 माइनस y2। याद करने का तरीका है कि x में 1 है तो y2 3 होगा, x में 2 है तो 3 2 1 और 3 है तो 1 2। असेंडिंग ऑर्डर में सर्कुलर जो है करंट 1 2 3 को अरेंज किया गया है। 1 2 3, फिर 2 से स्टार्ट होगा 2 3 1, फिर 3 से स्टार्ट हो गया तो 1 2। अब कह रहा है कि विच इज नॉन जीरो अनलेस द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, अगर कोलिनियर नहीं होता है तो ये जो है जीरो होगा, सॉरी जीरो नहीं होगा, अगर जीरो होगा तो ये कोलिनियर हो जाता है। कोलिनियर होने का कंडीशन है कि एरिया जीरो हो। ठीक है, कुछ हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम्पल से रिलेटेड इसमें दिया है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं। तो ये कुछ फार्मूला सब थे जो आपको याद होंगे और याद रखने भी हैं, क्योंकि एग्जाम में फार्मूला कोई बताएगा नहीं है। मैथ्स जो है बिना फार्मूला का, बिना रूल रेगुलेशन जाने हुए नहीं बना सकते हैं। एक स्टेप गड़बड़ हुआ तो सारा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हर चीज़ को सही तरीके से देख लेना है। चलिए आते हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 -2 एंड -1 x इज 5, वन ऑफ द वैल्यू x इज, तो इसमें से कौन सा वैल्यू x का होगा, पॉइंट दिया हुआ है और इसका डिस्टेंस दिया हुआ है। तो फॉर्मूला हम लोग डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ऐसे आंसर यहाँ पे दिख रहा है। फिर
डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए x2 x1 x2 हो गया -1 -2 का स्क्वायर प्लस y2 हो गया x माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 5 5 या 25 माइनस ये 3 हो गया का स्क्वायर प्लस ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब सबको एक तरफ लाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x 9 4 13 माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अब ये माइनस करने के बाद आपका हो जाएगा 12। ठीक है, 12 13 25। अब फैक्टराइज कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 0। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा x कॉमन, x प्लस 6 माइनस 2 x प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई x माइनस 2 इंटू x प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 2 और माइनस 6 आ रहा है। ठीक है, तो जो ऑप्शन में दिया होगा वो देख लेंगे, या तो 2 होना चाहिए -6। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा जो है माइनस सॉरी x इक्वल टू 2 आ रहा है, तो 2 हमारा ऑप्शन जा रहा है बी के साथ। ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इज, मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का फिर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो x1 प्लस x2 बाई 2 होता है, कॉमा y वाला जो होगा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, अब यहाँ दिए x1 x2 -2 -6 बाई 2 y1 बाई 2 8 -4 बाई 2 -2 -6 -8 बाई 2 और ये हो गया 4 बाई 2 -4 और 2 -4 और 2 ऑप्शन सी। तो ये तो हमारा रहा एग्जाम्पल का जो दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में 3 द पॉइंट ए 90, बी है 96 और सी है -9 -6 एंड डी दिया हुआ है। फाइंड द वर्टिसेज सॉरी आर द वर्टिसेज ऑफ, अब ये किसका वर्टिसेज है वो आपको बताना है। देखिए फिगर बना लेना है, ए बी सी डी। अब यहाँ देखिए ए आपका 90 दिया हुआ है, बी आपका 96 दिया हुआ है, सी आपका -96 दिया हुआ है, डी जो है -90 दिया हुआ है। ठीक है, देखने से आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर लग रहा है, डिस्टेंस निकाल के चेक कर लेते हैं। ये भी आपका हो जाएगा 9 -9 9 और 6 है, तो ए बी इक्वल टू हो गया, फार्मूला आप बैठा लेंगे 9 -9 का स्क्वायर 0 -6 यानी 6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6 ही हो जाएगा ए बी। उसके बाद बी सी जो है हमारा हो जाएगा बी सी 9 -9। ठीक है, 9 -9 x2 -x1 तो 9 -9 माइनस माइनस हो गया +9 +9 और 6 -6 0 हो गया।
तो 9 + 9 यानी 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर आपका 18 ही हो जाएगा। फिर देखिए सी डी के लिए हो गया -9 से खत्म, 6 का स्क्वायर सी। अब यहाँ देखने से आपका रेक्टेंगल ही आ रहा है, ठीक है। डायगोनल देख सकते हैं, रेक्टेंगल तो दिख रहा है, रोम्बस है तो रोम्बस तो होगा नहीं, रेक्टेंगल होगा, ठीक है। अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेललोग्राम इसमें दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन बी के साथ डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है। डिस्टेंस फार्मूला लगा करके जो है आपको डिस्टेंस को सबका ए बी सी डी जो भी है चारों साइड का डिस्टेंस और डायगोनल देख लेना है। तो अपोजिट यहाँ देख रहे हैं कि साइड इक्वल आ रहा है, अपोजिट साइड दो ही में होता है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम है नहीं तो ये हमारा रेक्टेंगल के साथ जाता है, ऐसे डायगोनल निकाल के चेक कर लेंगे, इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। इक्वल आ जाता तो ये रेक्टेंगल होता। इस तरीके से जो है इसमें आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, बिना सॉल्व किए जो है आंसर नहीं लिखेंगे, सॉल्व पहले कर लेंगे रफ में, उसके बाद। चलिए अब हम एक्सरसाइज की ओर आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब देखिए यहाँ एक्स डायग्राम अगर बनाते हैं, हमारा एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इस पॉइंट का P2 3 मान लीजिए कि ये है, तो एक्स एक्सिस से ऊपर ये कितने पे है, 2 पे, ये इक्वल टू 2, यानी ऑप्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से कह रहा है तो वाई वाला वैल्यू होगा, सॉरी 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 गड़बड़ कर दिया, फ्रॉम एक्स एक्सिस तो वाई का वैल्यू 3 है, 3 होगा, यानी जिस एक्सिस से कहेगा उस वाला कोऑर्डिनेट छोड़ करके बाकी लेना है डिस्टेंस में। अगर एक्स एक्सिस से कह रहा है तो वाई वाला लेंगे, फ्रॉम वाई एक्सिस कहेगा तो एक्स का कोऑर्डिनेट जो है वो लेना है। तो फ्रॉम एक्स एक्सिस है, इसलिए एक्स से इतना डिस्टेंस जो है वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट आपका 3 है, तो 3 आंसर होगा बी के साथ, ठीक है। समझ में आ गया, यानी जिस एक्सिस से डिस्टेंस कहेगा निकालने के लिए उसके अपोजिट कोऑर्डिनेट लेना है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 606 एंड 0 - 2 इज, इसका डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फार्मूला 0 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 - 0 स्क्वायर और प्लस 6 - +2 का स्क्वायर और रूट 8 का स्क्वायर, ये हमारा 8 आएगा, रूट अंडर है ऑप्शन बी के साथ, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला बैठाएगा, सॉल्व कर लेना। थ्री में है आपका द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P -6 8 फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होगा, x² + y² का रूट होता है, ठीक है। तो x हमारा हो गया 6 का स्क्वायर -6 + 8 का स्क्वायर, -6 था तो -6 से बैठाएंगे, 6 का स्क्वायर 36, 8 × 64, ऐड करेंगे 100, 100 का जो है हमारा 10 आ गया, यानी ऑप्शन सी में है 10, सी है डी, डी 4 का, सॉरी 4 नहीं है 3, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है आपका इसमें ऑप्शन सी आ रहा है 10। तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला केवल लगाना है, दूसरा कुछ नहीं। नेक्स्ट है 4 नंबर में, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 - 5 और -5 0, ठीक है। तो यहाँ भी आप डिस्टेंस फार्मूला वही x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का रूट, x2 - x1 जो है आपका हो गया -5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, ये भी आपका हो जाएगा -5 का स्क्वायर, 25 + 25 50
5√2 मीटर। ऑप्शन बी 4 का जो है आपका 5√2, 50 का स्क्वायर रूट। ठीक है। नेक्स्ट है 5 में AOBC is a rectangle whose three vertices are A 03, O 00 and B 50. The length of its diagonal। ठीक है, रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल इक्वल होता है। फिगर पहले बना लेते हैं। ए है, ओ है, बी है, सी। ए है 03, बी है, ओ है 00 और बी है 50। ठीक है, तो डायगोनल ए बी हो गया। ए बी इक्वल टू आपका 0 प्लस 0 माइनस 5, 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0, 3 का स्क्वायर का रूट। रूट अंडर 16 यानी 4। सॉरी सॉरी, यहाँ प्लस करना है ना, 34 आएगा। यहाँ प्लस गलत हो गया। 25 प्लस 9 34, 34 रूट में आएगा। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन सी के साथ रूट अंडर 34। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट आपका सबका लिख देना है और डायगोनल यहाँ जो बन रहा है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट दोनों दिया हुआ है, तो बी का दोनों कोऑर्डिनेट मालूम है। रेक्टेंगल में जो होता है दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होता है, तो एक डायगोनल कोई भी निकाल लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, वही आंसर होगा। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 0, 4, 0, 0 एंड 3, 0। ये कोऑर्डिनेट दिया गया है, इसके सभी लेंथ निकालना है सभी साइड का। उसके बाद पेरीमीटर, ए 04 ले लिए, बी 00 और सी जो है 30। ए बी आपका 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ये 0, 0 है और 0 माइनस 4 का स्क्वायर, रूट अंडर 4 का स्क्वायर आएगा 4। ए बी बी सी हो गया, फिर वैसे ही 3 का स्क्वायर 3 और ए सी हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट। 3 3 9 प्लस 4 4 26, 25 यानी 5। अब देखिए 4, 3 और 5 पेरीमीटर में सबका सम होता है। पेरीमीटर इक्वल टू टोटल का सम, 4 प्लस 3 प्लस 5, 12 आ रहा है ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, तो 6 का जो है पेरीमीटर आपका 12 आएगा। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सभी कोऑर्डिनेट से तीनों साइड का लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करके निकाल लेना है, ए बी, बी सी और ए सी। पेरीमीटर बोल रहा है तो सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो जो तीनों साइड आया उसको ऐड कर लेंगे, पेरीमीटर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 7, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विथ वर्टिसेज ए 30, बी 70 एंड सी जो है एरिया निकालना है। अब एरिया का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। एरिया इक्वल टू 1/2 x1, x1 3 हो गया, y2 x1 है, y2 माइनस y3 0 माइनस 4 प्लस x2 7,
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 1/2 माइनस 12 प्लस 28 0 16/2 8 स्क्वायर यूनिट ऑप्शन सी के साथ। तीसरे जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, वैल्यू सब पुट करेंगे 8 यूनिट आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। द पॉइंट -40 40 और 03 आर द वर्टिसेज ऑफ, अब ये किसका वर्टिसेज है? अब देखिए दिया हुआ है A30 बी से सॉरी दूसरा का फिगर होगा A3 -40 बी हो गया 40 और सी हो गया 03। ए बी -4 -4 यानी -8 का स्क्वायर 8। बी सी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25 रूट 25 आएगा इक्वल टू 5। और ए सी हो गया 4 4 जा 16 3 6 जा 9, ये भी आपका 5। अब दो मेजरमेंट जो है 5 5 आ रहा है, एक 8 आ रहा है, इसलिए हमारा जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो इसमें आपको कुछ करना है नहीं, डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल कर लेना है। अब इसमें साइड दिया हुआ था तो जो है हमारा साइड निकाल लेना है, साइड निकालने पर दो साइड इक्वल आ रहा है 5 5, इसलिए ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 में। द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 7 -6 और 3 4 इन रेशियो 1 to internally lie in the, अब इससे कोऑर्डिनेट का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। x हमारा हो जाएगा x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। तो ये हमारा हो गया m1 है 1, x2 हो गया 3 प्लस m2 हो गया 2, x1 है 7 बाई 1 प्लस 2। 3 7 2 जा 14 बाई 3 17 बाई 3। ठीक है, ये 17/3 आया। अब यहाँ लिख देता हूँ। इसी तरीके से फिर हम लोग को y का वैल्यू निकालना होगा। y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। यहाँ भी 1 into 3 m1 y2 प्लस m2 हो गया 2 y1 हो गया 7।
ठीक है, 3 8 8 24। अब यहाँ देखिए दोनों जो है सॉरी सेकेंड रेशियो गलत उठा लिया। y का हो गया 1 into 4 होगा, 1 into 4 और 2 into -6 -12 4 -12 by 3 8/3। y का हो गया -8/3। अब देखिए y निगेटिव यहाँ आएगा और x पॉजिटिव है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट ये होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारा 17/3 और -8/3 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। नाइन्थ डी, ऑप्शन डी। ठीक है, यानी इससे जो है हम लोग को पॉइंट इंटरनली डिवीजन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, उससे एक्स और वाई का वैल्यू इस दोनों पॉइंट और रेशियो का इस्तेमाल करके निकाल लेंगे। अब उसके बाद जो आंसर आ रहा है उसमें जो है वाई नेगेटिव आ रहा है, एक्स पॉजिटिव आ रहा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, इसलिए आंसर फोर्थ। द पॉइंट which lies on the perpendicular bisector of the line segment joining the point इतना एंड इतना। पॉइंट बताना है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है तो मिड पॉइंट होगा, तो -2 + 2/2 मिड पॉइंट का फॉर्मूला -5 + 5/2 0/2 0 0 ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है दैट मीन्स मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला बैठाएंगे, पॉइंट जो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 11th, the fourth vertex D of a parallelogram ABCD whose 3 vertices are। अब यहाँ देखिए थर्ड वर्टेक्स दिया हुआ है, 3 वर्टिसेज, फोर्थ वर्टेक्स निकालना है पैरेललोग्राम का। अब यहाँ पैरेललोग्राम अभी हम लोग जानते हैं कि ये मिड पॉइंट पे जो है इसका डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। A-2 3, B6 7 और C8 3, D का नहीं है X4 Y4। तो पहले हम लोग AC से मिड पॉइंट वैल्यू निकालता हूँ, तो AC के लिए हो जाएगा 2 8 - 2/2 और 3 + 3/2, ये हो गया 6/2 3 और 3 + 3 6/2 3। ठीक है, अब 6 + X4/2 = 3। X4 जो है हमारा आ जाएगा 3 × 2 = 6 - 6 0। Y4 = हो जाएगा Y4 = Y1 + Y2। पहले फॉर्मूला बैठा लेते हैं।
x40 आ गया। अब y के लिए देखिए फिर यहाँ 7 प्लस y4/2 तो इक्वल टू 6 हो जाएगा। y4 इक्वल टू 6 माइनस 7 -1, इसका कोऑर्डिनेट 0 और -1 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी के साथ 0 और -1। इसमें करना क्या है, मिड पॉइंट वैल्यू से मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करके ए और सी दोनों का दिया हुआ है तो मिड पॉइंट ओ निकाल लेना है। x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 से अब दोनों का जब मिड पॉइंट निकाल लेंगे और कंपेयर कर लेना है AC और BD दोनों से। तो पहले हमने AC से यानी A से जो है मिड पॉइंट का वैल्यू निकाल लिया है A और AC से। उसके बाद BD से मिड पॉइंट निकाल करके जो दोनों का मिड पॉइंट का वैल्यू आ रहा है दोनों का आपस में इक्वल कर देना है। इक्वल करने के बाद हमारा x0 और y-1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 12 नंबर। If the point P21 lie on the line segment joining the point इतना then अब यहाँ देखिए P जो पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट है AB पे लाई कर रहा है तो AP और BP निकालिए। AP और AB में ऐसा रिलेशन दिया है तो AP और AB ही निकालते हैं। AP इक्वल टू हमारा हो जाएगा AP 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर। AP हो गया 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 2 जा 4 1 5 √5। अब उसके बाद AB हो जाएगा AB 8 - 4 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का स्क्वायर। अब ये हो गया 8 - 4 4 का स्क्वायर 16 अब प्लस 4 - 2 था तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 20 हुआ और 20 के स्क्वायर रूट 2 √5 यानी AP जो है 1/2 AB के बराबर। AP 1/2 AB के बराबर। ठीक है AP हमारा 5 आ रहा है और AB 2 √5 है तो बाई में 2 लगा देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। AB के बाई में 2 तो इसलिए ऑप्शन चला जाएगा ये AP इक्वल टू 1/2 √B से 1/2 AB से। यानी यहाँ कुछ करना नहीं था, रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन से डिस्टेंस फार्मूला निकाल के इक्वल कर लेना है। यानी AP निकाले AB निकाले देख रहे हैं रिलेशन ये सेटिस्फाई हो रहा है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट हमारा दिया है इफ P a/3 और 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट Q एंड R देन द वैल्यू ऑफ A इज। अब A का है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला -6 और -2/2 मिड पॉइंट से x1 प्लस x2 और a/3 -8/2 a/3 2 से 4 यानी A इक्वल टू 4 3 जा -12 ऑप्शन बी। ठीक है मिड पॉइंट्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, फॉर्मूला बैठाएंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है अब 14 द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 5 एंड B04
कट वाई एक्सिस, पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ए बी का निकालिए। 1+4 मिड पॉइंट के लिए x1+x2 तो 1+4/2 y1+y2/2 415/2 और 65। The perpendicular bisector of the line segment joining the point A B cuts at y axis, y axis पे कट कर रहा है, यानी x वाला केवल वैल्यू होगा। फोर्टीन कहीं गड़बड़ हो रहा है। देखिए हमारा पॉइंट दिया हुआ है, ए है, मान लीजिए कि एक्सिस बना ही लेता, A15 पे है 0, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू मान लीजिए A15 और b है 4 6, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 6। 1 2 3 4 यानी यहाँ के आसपास b 4 6। अब ये लाइन जो है y एक्सिस पे कट कर रहा है, तो y एक्सिस पे अब ये कहाँ पे कट करेगा, तो इसको जो है कट करने के लिए एक्सटेंड करते जाएंगे ऊपर की तरफ, तो ये जो है 13 के आसपास ये कट जाएगा। ये ग्राफ खींचना पड़ेगा, ग्राफ खींच करके तब आप इसको मिलाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि कट्स द वाई एक्सिस एट, वाई एक्सिस पे कितना पे टच कर रहा है, तो ये लाइन इस तरीके से इसको एक्सटेंड करेंगे, जब ग्राफ पे बनाएंगे तो ऊपर में वाई एक्सिस पे जहाँ ये टच कर रहा है वो कोऑर्डिनेट आपका 0 13 आएगा। तो ये जो है ग्राफ खींच करके ही, और आप सॉल्यूशन कर लेंगे, ग्राफ खींच करके देखेंगे अंदाज से, जिसके पास आएगा, नहीं तो ग्राफ की कॉपी होगी तो उस पर आराम से ये मिल जाएगा। तो बाई ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है, 0 13 आएगा। नेक्स्ट हमारा है 15। The coordinate of the point which is equidistant from three vertices A O B हम इक्विडिस्टेंस होने के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर होता है वो इक्विडिस्टेंस होता है, क्योंकि जब हम लोग सर्कल खींचते हैं तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये और इससे टच करते हुए सर्कल बन जाता है, तो ये हमारा जो होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मिड पॉइंट वाला होगा। इसके लिए मिड पॉइंट 2x/2 और ये 0+y2y/2 यानी xy जो है इसका आंसर होगा। तो xy ऐसा पॉइंट है जिससे इसके सभी एक्सिस का डिस्टेंस बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। ए सर्कल ड्रॉन विथ origin as the center passes through 13/2 0
द पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल इज। अब कह रहा है कि सेंटर 0 0 है और इस पॉइंट से जो है पास कर रहा है, ये सर्कल जो है सेंटर 0 है उसका, और ये मैक्सिमम पॉइंट जो है 13/2 से पास कर रहा है। तो जब रेडियस का हम लोग निकालेंगे फॉर डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करके, तो रेडियस 0 0 से हो जाएगा केवल 13/2 का स्क्वायर और रूट। ठीक है, x2 - x1 तो 0 माइनस इतना ये होगा, दूसरा y तो 0 0 है ये, यानी 13/2 आ रहा है, यानी 6.5। तो 6.5 से कम आना चाहिए रेडियस। जितने भी पॉइंट दिए गए हैं उससे डिस्टेंस निकाल के देखेंगे, 6 पॉइंट से जिसमें भी कम आएगा वो अंदर लाई करेगा, जो इससे ज़्यादा होगा सर्कल के बाहर चला जाएगा। तो आगे पॉइंट देखिए, देखिए तो 0 0 से निकालना है पॉइंट, तो 6.00 से आ रहा है, आया था हमारा 6.5 पॉजिटिव में, यानी कोऑर्डिनेट उसका दिया है पॉजिटिव, और तो 6.5 तक था, तो ये 6.5 से ये अंदर ही आएगा, ये भी अंदर ही आएगा। ठीक है, और नहीं तो आप डिस्टेंस निकाल के चेक कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस निकालेंगे 6.5 से कम आएगा तो अंदर होगा सर्कल के, डिस्टेंस से निकाल लीजिए। तो 0 0 से था तो इतना ही का स्क्वायर होगा, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 1 25/16, ये हो गया आपका 5/4। यानी डिस्टेंस जब ओरिजिन से निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स हो गया हमारा -3/4 का स्क्वायर प्लस वाई हो गया 1 का स्क्वायर, 1 दोनों को ऐड कर लिए 5/4 आ रहा है। ठीक है, अब 5/4 है तो 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा, तो ये भी अंदर ही होगा। फिर दूसरा देखिए, ये भी आपका अंदर ही आ रहा है, तो ये भी अंदर गया, ये भी अंदर, यानी जो अंदर नहीं है वही आंसर होगा। सेकंड का देखिए, 2 2 जा 4 प्लस 7 7 जा 49/3 3 जा 9 9 36 प्लस 49/9 85/9 आ रहा है, रूट अंडर। अब 85 का स्क्वायर रूट निकालिए, 9 9 पॉइंट कुछ आएगा, 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 आ रहा है, ये भी कम आ रहा है। ठीक है, अप्रॉक्स में निकाल सकते हैं। अब डेसिमल में आ रहा है तो पूरा डेसिमल नहीं निकालना है, सिर्फ चेक करना है हम लोग को, तो पूरा निकालना नहीं है। तो ये भी नहीं आया, और सी वाला जो है 5 5 या 25 प्लस 1/4, ये भी आपका 101/2 सॉरी 4 आएगा, तो जब निकालेंगे तो 101, तो लगभग ये 100 है तो 10 ही ले लेता हूँ, 10/2, ये भी आपका 5 हो जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा, यानी ये भी आपका अंदर में ही लाई करेगा, बाहर की तरफ सर्कल से नहीं जाएगा पॉइंट। बच गया अब लास्ट ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी ही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे चेक कर लीजिए, 6 6 जा 36, डिस्टेंस निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया 25/4, एलसीएम लेकर के ऐड करेंगे, 125/4 169/4, यानी हो जाएगा 13/2।
ये अंदर नहीं लाई करेगा, सर्कल पे लाई करेगा। ठीक है, सेम आ रहा है 13/2। तो ये सर्कल पे लाई करेगा पॉइंट, सर्कल के अंदर नहीं है क्योंकि इनसाइड पूछ रहा है, तो इस हिसाब से आपका जो है ऑप्शन डी आएगा। यानी जो भी 6 उससे कम आएगा वो सब सर्कल के अंदर आएगा, जो उसके बराबर या ज़्यादा आएगा तो सर्कल के अंदर नहीं होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है आपका जो कोऑर्डिनेट है -6 5/2 वो सर्कल के अंदर नहीं आएगा, सर्कल पे आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 17 में है a line intersect the y-axis and x-axis at a point P and Q respectively. If 2 - 5 is the midpoint of PQ, then the coordinates of P and Q respectively. देखिए P किस है, y एक्सिस पे है, तो P का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, P y एक्सिस पे है तो 0y, और Q जो है x एक्सिस पे है तो x 0, और मिड पॉइंट दिया हुआ है 2 5। 0 + x/2 = 2 हो जाएगा, और y + 0/2 = हो गया -5। x = 4 और y = आपका हो गया -5 था तो -10। तो ये कोऑर्डिनेट आपका हो गया 0y, यानी 0 - 10, और एक हो जाएगा आपका 4 0 0 - 10 P का और 4 0 Q का, ऑप्शन डी 0 - 10 4 0। तो इस तरीके से वैल्यू निकाल लेना है, 0 - 10 4 0, ऑप्शन बी, सॉरी डी, 0 - 10 और 4 0। 18 में है द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विथ वर्टिसेस a, b + c, b, c + a एंड c, a + b इज। अब पूछ रहा है वर्टिसेज ट्रायंगल का दिया हुआ है, इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, एरिया वाला फॉर्मूला बैठाएंगे हम लोग। तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 1/2 x1 हमारा हो गया a y2 c + a माइनस y1 हो गया a - b प्लस x2 b x3 y3 - y1 हो गया -b - c प्लस x3 कितना है c y1 - y2, c कट गया, यहाँ a कट गया, यहाँ b भी कट गया, 1/2। अब इंटू कीजिए AC - AB प्लस AB - BC प्लस BC - AC। AC कट गया, BC प्लस BC, AB - AB 0, यानी ऑप्शन बी के साथ। तो एरिया का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना है, सॉल्व करेंगे एरिया आपका आ जाएगा। ठीक है, 19 if the distance between the point 4P and 10 is 5 then the value of P is। अब डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 4 - 1 का स्क्वायर 4 - 1 का स्क्वायर प्लस P - 0 का स्क्वायर = 5। 4 - 1 हो गया 3 का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर = 25
पी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 3 3 जा 9 16 यानी पी इक्वल टू प्लस माइनस 4 ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको सब फॉर्मूला इस्तेमाल करके सॉल्व करते चलना है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू। 20 में इफ द पॉइंट ए 1 2 ओ 0 0 एंड सी ए बी आर कोलिनियर, देन कोलिनियर है तो एरिया जो है 0 होगा। ठीक है, कोलिनियर होने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होना चाहिए। अब कंडीशन बैठाएंगे x1 1 y2 माइनस y3 b प्लस x2 0, तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा, छोड़ देते हैं। x3 हो गया a y1 माइनस y2 बराबर 0, माइनस b प्लस 2a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 2a। ठीक है, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो है कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला बैठाना है और कह रहा है कोलिनियर, तो कोलिनियर में जो है एरिया इक्वल टू 0 होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बैठा के इक्वल टू 0 करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सरसाइज हमारा इसका कंप्लीट हुआ। बाकी टोटल एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज विथ एग्जांपल, 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एमसीक्यू के साथ, केस स्टडी चैप्टर वाइज और एमसीक्यू का भी चैप्टर वाइज जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो करेंगे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको आसानी से मिल जाए। बिल्कुल फ्री में ये हमारा चैनल के माध्यम से आपको जो कोर्सेज कराए जा रहे हैं वो बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई चार्जेज नहीं लगती है। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर हम लोग मिलते हैं नए क्लासेज में, तब तक के लिए धन्यवाद।